अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई घेरे वाले पैर की सेटिंग कैसे की जाती है। जब आप नॉर्मल बूट पे सिलाई लगाते हैं तो मशीन सिलाई बिल्कुल ठीक लगाती है। जैसे ही आप घेरे वाला पैर लगा लेते हैं तो मशीन जो है वो कपड़ा इकट्ठा करने लग जाती है। तो ये आप देखें, यहाँ पे मशीन की नॉर्मल बूट पे सेटिंग बिल्कुल ओके है। यहाँ पे मशीन खिंचाई बिल्कुल ठीक कर रही है और ना ही मशीन कपड़ा इकट्ठा कर रही है और ना ही दंदराल कपड़े को साइड पे निकाल रहे हैं। तो अब मैं आपको इसी सेटिंग पे घेरे वाला फुट लगा के चेक करवाता हूँ कि जैसे ही आप ये हैमर फिट लगा लेते हैं तो साथ ही मशीन जो है वो कपड़ा इकट्ठा करने लग जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मशीन की सेटिंग खुद करें और एक ही सेटिंग पे दोनों बूट चलाएं तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आपने जब भी हैमर फिट लेना है तो अच्छी क्वालिटी में लेना है ताकि आपके दोनों बूटों की जो अलाइनमेंट है, जो नीडल पोजीशन होती है बूट के अंदर, वो दोनों की सेटिंग एक जैसी रहे। तो ये फुट जो है वो अच्छी कंडीशन का है और अच्छी क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं पहले बूट का भी सुराख जो था वो बिल्कुल सेंटर में था और इसका भी बिल्कुल ओके है। तो मैं बूट की फिटिंग के बाद आपको मशीन चला के चेक करवाता हूँ कि मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। मोस्टली एक फॉल्ट तो ये आता है कि कपड़ा जो है वो इकट्ठा हो जाता है और दूसरा ये कि कपड़ा बूट से बाहर आ जाता है और खिंचाई मशीन प्रॉपर नहीं करती, जिसकी वजह से मशीन चलती चलती टांका छोटा कर देती है। यहाँ से पीस बाहर निकला है, वहाँ से छोटा हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मसला किस वजह से आता है। आपने कागज के या बुकरम के 2 पीस लेने हैं और एक बूट की अगली साइड पे और एक पिछली साइड पे, और जो बुकरम का पीस आपने फ्रंट वाली साइड पे रखा है उस पे बूट का दबाव पूरा है और जो बैक साइड पे है वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप इसी सेटिंग पे नॉर्मल बूट लगा के मशीन को चलाते हैं तो नॉर्मल बूट जो होता है वो फ्रंट वाली साइड से थोड़ा सा ऊपर होता है और बैक साइड पे पूरा बैठा हुआ होता है, जिस वजह से मशीन खिंचाई ठीक करती है। अब ये वाला जो बूट होता है ये नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट होता है और इसके अंदर स्प्रिंग भी नहीं होता और इसने खिंचाई भी सेंटर में से ही करनी होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग किस हिसाब से और कैसे करनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट वाली साइड से दंदराल ऊंचे हैं और बैक साइड से डाउन है। तो आपने ये वाला स्क्रू जो है लूज करना है। लूज करने के बाद इसके अंदर आउट पिन होती है, वो जैसे जैसे आप घुमाएंगे वैसे वैसे फीड बार वर्क करके दंदराल को ऊपर नीचे कर देगा। तो आपने इस आउट पिन से इसकी सेटिंग इस हिसाब से करनी है कि आगे से और पीछे से दंदराल जो है वो बिल्कुल बराबर और बैलेंस में होनी चाहिए। और एक बात, बाज मशीनों में ये आउट पिन नहीं होती तो आप दंदराल को खोल के उसके नीचे पैकिंग रख के उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग करने के बाद दंदराल जो हैं वो थोड़े से ऊपर हो जाएंगे। तो आपने ये वाले चिमटे से स्क्रू लूज करने के बाद फीड डॉग की सेटिंग इस हिसाब से करनी है कि आप शूटिंग का काम करते हैं। आपने दंदराल ज्यादा अप भी नहीं करने और ज्यादा डाउन भी नहीं करने। अगर आप ज्यादा अप करेंगे तो कपड़ा जो है वो इकट्ठा होगा, अगर ज्यादा डाउन कर देंगे तो मशीन खिंचाई नहीं करेगी। लिहाजा आपने इसको नॉर्मल सेटिंग पे रख के ही टाइट करना है। उसके बाद आपको मैं बूट पैर लगा के चेक करवाता हूँ कि बूट पैर अब पूरा बैठ गया है। तो जैसे आपने पहले चेक किया था वैसे ही आपने ये बुकरम के 2 पीस आपने फ्रंट और बैक साइड पर रख के दोनों का दबाव चेक कर लेना है। पहले ये बिल्कुल फ्री था और अब दोनों साइडों से इसका दबाव पूरा है। तो अब मैं आपको इस बूट पे सिलाई लगा के चेक करवाता हूँ कि मशीन जो है वो क्या रिजल्ट देती है। तो ये सिलाई लगाई है, मशीन बिल्कुल बेहतरीन किस्म की सिलाई लगा रही है। ना तो कपड़ा इकट्ठा कर रही है, ना साइड पे निकाल रही है और ना ही मशीन जो है वो टांका छोटा कर रही है। यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो बिल्कुल ओके हो गई है। और एक बात और, आप इसी दंदराल की सेटिंग पे अगर दूसरा बूट लगाते हैं तो मशीन की खिंचाई पहले से ज्यादा होगी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।